जब भी रात को खुले आसमान को देखते हैं तो मन में एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर रात को आसमान काला क्यों दिखाई देता है। तो आप सभी सोचते होंगे कि इसका जवाब तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखकर तब यह सोचे कि इसका जवाब आसान है या कठिन। इसका सिंपल जवाब जो आप सोचते होंगे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और साथ ही अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने होता है उस पृथ्वी के भाग में दिन होता है, तथा उसके विपरीत पृथ्वी के जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है उस भाग में रात होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है तो कोई भी वस्तु काला दिखाई देता है। यही कारण है कि आसमान हमें काला दिखाई देता है। लेकिन क्या यह विचार सही है? यदि यह विचार सही है तो हम सभी जानते ही है कि हमारा ब्रह्मांड इनफाइनाइट है और आइसोटॉपिक है, जिसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड हर एंगल से एक समान है। इनफाइनाइट ब्रह्मांड में इनफाइनाइट तारे भी होंगे। यदि अपने मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात करें जो 1 लाख लाइट ईयर तक फैली हुई है, जहां 1 लाइट ईयर बराबर 9 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मिल्की वे गैलेक्सी कितना बड़ा है। इस गैलेक्सी के अंदर लगभग 100 से 400 अरब तारे उपस्थित है, जो काफी बड़े संख्या में है, राइट। वही ऑब्जर्वर यूनिवर्स के किनारे तक की दूरी लगभग 46.6 बिलियन लाइट ईयर है, जिसमें लगभग 200 अरब ट्रिलियन तारे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इतने बड़े संख्या में तारे उपस्थित है कि यदि रात को खुले आसमान को देखेंगे तो जहां हमारा दृष्टि पड़ती है वहां इनफाइनाइट तारे के कारण वहां एक तारा अवश्य ही होना चाहिए था। यानी कहने का यह मतलब है कि आप स्पेस में कहीं भी देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहां एक तारा जरूर होना चाहिए था, जिससे रात दिन के समान ही उजाला से भरा होना चाहिए था। लेकिन रात इसके विपरीत अंधेरा से भरा होता है, जो हमें एक पैराडॉक्स में डाल देता है, जिसे ऑल्बर्स पैराडॉक्स या डार्क नाइट पैराडॉक्स भी कहते हैं। इस ऑल्बर्स पैराडॉक्स को ऐसे समझिए कि आप एक घने जंगल में हैं, जहां चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यदि इस जंगल में आप जहां भी देखेंगे वहां आपको जंगल ही दिखाई देना चाहिए था, किंतु हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित तारे वन के जंगल के समान व्यवहार नहीं करता दिखाई देता है। इस पैराडॉक्स का खोज 9वीं शताब्दी के जर्मन खगोल शास्त्री हेनरी विल्हेम ओल्बर्स द्वारा किया गया था, जिसे ओल्बर्स के नाम पर ही इसे ओल्बर्स पैराडॉक्स रखा गया है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पैराडॉक्स का सॉल्यूशन क्या है। इस पैराडॉक्स के सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कई सॉल्यूशन दिए हैं, जो कि इस पैराडॉक्स को समझाने में असमर्थ है, और कुछ सॉल्यूशन इस पैराडॉक्स को समझाने में समर्थ है। तो चलिए सबसे पहले उन विचारों को समझते हैं जो इस पैराडॉक्स को समझाने में कहां असमर्थ हो जाता है। पहला सॉल्यूशन है नॉन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार। इसके अनुसार हमारा ब्रह्मांड में तारे का डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा नहीं है, यानी कि कहीं तारे की संख्या अधिक है तो कहीं तारे की संख्या शून्य है, जिसके कारण से रात अंधेरे से भरा होता है। यह हाइपोथेसिस ऑल्बर्स पैराडॉक्स को सॉल्व कर सकता था, लेकिन हमारा ब्रह्मांड होमोजीनियस और आइसोटॉपिक है, जिसके कारण से यह विचार गलत सिद्ध हो जाता है, क्योंकि इस आइसोटॉपिक के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित तारे की संख्या हर दिशा और हर एंगल से एक जैसा ही होना चाहिए। पर इस नॉन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्स का हाइपोथेसिस गलत हो जाता है। दूसरा है द यूनिवर्स हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ स्टार। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में तारे की संख्या सीमित है, यानी कि जिस जगह तारे बिल्कुल नहीं होते हैं, जहां अंधेरा होता है, लेकिन यह तारों की संख्या भले ही फाइनाइट हो फिर भी पूरे आकाश को रोशन करने के लिए काफी है। तो ये भी गलत हो जाता है। और तीसरा है देयर टू मच डस्ट सी द डिस्टेंस स्टार्स। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित डस्ट पार्टिकल्स प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जिससे प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और रात अंधेरे में बदल जाता है। लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स में अवशोषित प्रकाश को चारों तरफ बिखेर सकता है। यह भी ऑल्बर्स पैराडॉक्स को समझाने में फेल हो जाता है। तो आखिर इस पैराडॉक्स का करेक्ट सॉल्यूशन क्या है? हम सभी जानते ही है कि हमारा ब्रह्मांड विस्तार कर रहा है, जिससे ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक मैटर लाइक स्टार, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, एवरीथिंग इस विस्तार के कारण यह एक दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर होते जाते हैं। सेम इसी प्रकार लाइट हमारे ब्रह्मांड के फैलाव के कारण ही इसका
वेवलेंथ कम होने लगता है और एक ऐसा स्थिति आता है जहां लाइट का वेवलेंथ बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसे रेड शिफ्ट भी कहते हैं। अब इस रेड शिफ्ट को डॉपलर प्रभाव की तरह समझ सकते हैं। डॉपलर प्रभाव में या डॉपलर इफेक्ट में पास की गाड़ी का साउंड जोरदार सुनाई देता है, लेकिन जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे गाड़ी का साउंड भी कम सुनाई देने लगता है। सेम इसी जैसा रेड शिफ्ट होता है। अब आप सोचिए कि आपसे शुरुआत में पूछे गए सवाल का जवाब आसान था या कठिन। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।